थैंक यू सो मच। रुस्तम फोन रखो, गुड न्यूज है। बताओ जरा, मैं भी तो सुनूं। ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से तुमने सीधा मेरे कान से फोन छीन लिया? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें पता भी है मैं कॉल पे कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था? अरे लाखों की डील थी और तुमने आते ही मेरे कान से फोन छीन लिया। मैनर्स नहीं तुम्हारे अंदर? मैं ऊपर आके सुन लेता। और बताओ ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी तुम्हारी? रुस्तम मैंने फोन छीना नहीं था, मैं बस अपनी बात बता रही थी। तुमने मेरे कान से फोन छीना इसलिए मैंने तुम पे हाथ उठा दिया। हाँ तो तुम ये बात मुझे प्यार से ही बोल सकते थे, फोन को होल्ड पे रख के। लेकिन उसकी जगह तुमने क्या किया? सीधे मुझ पे सबके सामने हाथ उठा दिया। और वो गार्ड भैया वो भी देख रहे थे। और वो हमारी पड़ोसी रूपा, वो तो डेली मेरे साथ सब्जी लेने जाती है, वो भी मुझ पे हंस रही थी। तुमने तो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। हाँ तो क्या हो गया, सब देख रहे थे तो? अरे हर किसी के घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है और इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे गुस्सा आ गया था तो इसलिए हाथ उठ गया मेरा। गुस्सा आ गया था तुम्हें? हाँ तो गुस्सा तो मुझे भी आता है, इसका मतलब मैं भी तुम पे हाथ उठा दूं? क्या कहा तुमने? तुम एक औरत होके एक मर्द पे हाथ उठाओगी? ये कौन सी किताब में लिखा है कि औरत मर्द पे हाथ नहीं उठा सकती? अगर मर्द औरत पे हाथ उठा सकता है ना तो औरत भी उठा सकती है। हमारे हाथ कोई टूटे हुए नहीं है। समन, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। और वैसे भी हम मर्द लोग कितनी मेहनत करते हैं तुम्हें पता भी है। पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, धूप में काम करते हैं और पैसे कमा के घर में लेकर आते हैं, तब जाके घर चलता ही है। और तुम क्या करती हो? पूरे दिन घर पे आराम फरमाती हो और काम के नाम पे पता है क्या कर रही होती हो? झाड़ू पोछा खाना बना दिया, दैट्स इट। और बाकी पूरा दिन टीवी देखती रहती हो। क्या कहा तुमने? मेरे पास घर के झाड़ू पोछा करने के अलावा और कोई काम नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो रुस्तम, मैंने MBA कर रखा है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और शादी से पहले मैं भी जॉब करती थी। लेकिन तुम्हारे कहने पे मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि मैं अच्छा कमाता हूँ, मैं जॉब कर लूंगा, तुम घर संभालो। अरे इन सब बातों को भी साइड रखो। जब कभी मेरी तबीयत खराब होती है या फिर मेरे पीरियड्स आ रखे होते हैं, तुमने जरा भी मेरा हाथ नहीं बटाया है। कभी तुमने ये तक नहीं सोचा कि सुमन अकेले कैसे संभालेगी। फिर भी मैं इस घर का काम करती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बीमार पड़ी रहूं। अरे 5 मिनट तुम्हारा खाना लेट हो जाए ना तो तुम पूरा घर सर पे उठा लेते हो। अरे तुम मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम अगर पैसा कमा रहे हो तो इस घर के मालिक बन गए हो? यार क्यों तुम बात को आगे बढ़ा रहे हो? सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा था, छोटी सी बात को इतना बतंगड़ बना दिया। बातें खत्म करते हैं, ठीक है? फिर हम उसी जगह चलते हैं जिस जगह तुमने मुझ पे हाथ उठाया था। फिर मैं भी तुम पे हाथ उठाऊंगी, फिर बातें सॉल्व हो जाएंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब तुम मुझे सबके सामने थप्पड़ मारोगी? अच्छा ठीक है ना, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, आगे से हाथ नहीं उठाऊंगा तुम पे। और अब बात बताओ, क्या बात थी? ओह हाँ, मैं तो तुम्हें ये बात बताना भूल ही गई। तुम्ही ने कहा था ना कि घर से कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, तो मैंने अपने सैलून का आइडिया ऑनलाइन डाला था। इन्वेस्टर मिल गया है, वो 2 करोड़ रुपए लगाने के लिए रेडी है मेरे बिजनेस पे, और उसे सिर्फ इक्विटी में 20% ही चाहिए। बस यही गुड न्यूज़ मैं तुम्हें देने आई थी। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी पूरी बिना बात जाने मुझ पे हाथ उठा दिया। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। अब तो घर चलाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और हाँ, हमारी सेविंग्स भी डबल हो जाएंगी। एक काम करता हूँ ना, सबको इनवाइट करता हूँ और पार्टी करते हैं। इतनी बड़ी बात है यार। नहीं रुस्तम, तुम्हें इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, ना ही गुड न्यूज़ देने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं सबको गुड न्यूज़ दूंगी, वो भी 2 गुड न्यूज़। 2 गुड न्यूज़? सेकंड गुड न्यूज़ कौन सी है? पहले गुड न्यूज़ मेरे बिजनेस की, और दूसरी गुड न्यूज़ हम दोनों के डाइवोर्स की। क्योंकि मैं ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो सबके सामने मुझ पे हाथ उठाता हो,
मेरी जरा भी कद्र नहीं करता हो और पैसों के लिए हर बार मुझे ताना देता हो। इससे अच्छा तो मैं सिंगल रह लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। सुमन, तुम पागल वागल हो गई हो क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगी? अरे क्या हो गया, 2-4 लोगों ने देख लिया थप्पड़ मारते हुए तो। इतनी बड़ी बात नहीं है। छोटी सी बात? तुम ये बात तुम्हारे लिए छोटी हो सकती है, पर मेरे लिए नहीं। और जिस घर में तुम्हारी इज्जत ना हो ना, उस घर में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो घर तुम्हारे पति का क्यों ना हो। इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। सुमन, सुमन मेरी बात तो सुनो। सुमन, मेरी आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो प्लीज, आगे से नहीं होगा। सुमन यार, कितनी देर लगेगी? तेरे चाचा का 2 बार कॉल आ गया। सुमन तू रो रही है? नहीं तो। इधर देख मेरी तरफ। तुम खड़े क्यों हो? चलो ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कुछ याद आ गया था। अच्छा, चाचा। यार रिटायरमेंट की पार्टी है, तेरे को खुश होना चाहिए। और उम्र का क्या है, उम्र तो बढ़ती है ना। उम्र तो बढ़ती है, पर ये तेरी चाचा की वजह से तो नहीं है। जिस आदमी को तूने 2-3 साल से कॉल नहीं किया, तो उसकी वजह से तो नहीं रोएगी। मैं किसी वजह से नहीं रो रही। तुम चलो ना, नहीं तो वो फोन करके पागल कर देंगे। चलो। फिर रो क्यों रही है तू? वो मेरा बचपन मुझे याद आ गया था। मुझे भी नहीं समझ में आता था कि वो क्या कर रहा है। तुम्हें पता है, मेरे कान के पास आकर वो सांसों की आवाज लेता था, मेरे कपड़ों के अंदर झांकता था, और मैं भी चुप रहती थी। पता है क्यों? चॉकलेट जो खानी थी। किसी को कुछ नहीं बोल सकती थी। 7-8 साल की थी ना, बातों की समझ नहीं थी। लेकिन आज जब बड़ी हुई तो अकल तो आई, लेकिन कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि वक्त की वजह से चुप हो गई। तुम जानते हो, बचपन में ये सब चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज जब सोचती हूँ तब समझ में आता है कि जो मेरे चाचा मेरे साथ करते थे वो सब रेप था।